हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का पवन यादव सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अपने कुछ टॉपिक, जैसे नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, वर्ड पैड हो गया। तो ये हमारे कंप्यूटर के टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोटपैड ओपन करने के लिए आपके पास देखो एक विधि हमारे पास यहाँ पे जो आपका दिखाई दे रहा है, टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पे आप लोग नोटपैड लिखेंगे तो नोटपैड आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आप एंटर करेंगे ये हमारा नोटपैड ओपन हो गया। दूसरी हमारी शॉर्टकट की होती है विंडो+R। इसमें यहाँ आपको लिखना है नोटपैड। मैंने नोटपैड लिख दिया यहाँ से, तो ये हमारा ओपन हो गया। अब इसमें हमारे इसको हम बेसिक से यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे ऊपर हमारा लिखा है अनटाइटल नोटपैड। अनटाइटल नोटपैड में क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी फाइल को सेव करेंगे अपने नाम से, तो हमारा अनटाइटल की जगह पे आपका नाम शो करने लगेगा इसमें। और इसी पे हमारे इसी सीध में हमारा 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे आपका। एक ये माइनस का दिया है, जैसे हम मिनिमाइज बोलते हैं। ये दिया है आपका, जिसको रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज भी बोलते हैं इसको। और ये होता है हमारा क्लोज का। जैसे ही आप इस पर क्लोज पर क्लिक करेंगे आपका ये कट हो जाएगा। और इससे हमारा क्या होता है, आपका जो हमारा मैक्सिमाइज का है, जैसे अभी आपका हाफ डिस्प्ले पे है, फुल डिस्प्ले पे आपको डायरेक्ट करना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज पे, एक बार फुल डिस्प्ले पे हो जाएगा। यहाँ से क्या है, आप देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, रिस्टोर डाउन लिख के आ गया है। रिस्टोर डाउन से मतलब है अभी आपका प्रीवियस वर्जन जो था, जितने साइज में पहले था उतने में ये हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया। और इसे हम अपने अकॉर्डिंग भी इसको इधर से उधर साइज इसका बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बढ़ाना है इधर की तरफ, तो यहाँ देखिए मैंने ये एरो के साथ में जितना मैं इसको खींचूँगा उतना साइज इसका बढ़ता जाएगा। चारों तरफ आपका एरो आ जाएगा, यहाँ भी आएगा, इधर आ गया एरो आपका, और यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सूटेबल क्राइटेरिया की तरह से इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको फुल डिस्प्ले पर कर देता हूँ यहाँ से। तो जो हमारा अनटाइटल नोटपैड और ये इधर आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, तो तीसरे का यूज है हमारा, वो हमारा मिनिमाइज है। अभी मैंने आपको क्लोज बताया था, क्लोज से हमारा बिल्कुल कट हो गया था। मिनिमाइज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारा ये सबसे नीचे आकर के रिस्टोर हो चुका है इस जगह पे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा ये ओपन हो जाएगा। अभी इसको मैं बताऊँगा क्या कहते हैं। तो आपको ये 3 ऑप्शन समझ में आ गए, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। सबसे ऊपर जो हमारी ये पट्टी होती है अनटाइटल नोटपैड, और ये हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के जो ऑप्शन दिए हैं, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, टाइटल बार कहते हैं। इसके नीचे जस्ट दिया है आपका फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। ठीक है, ये हमारी अलग पट्टी है, तो इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। अब इसमें हमारे अलग अलग ऑप्शन आते हैं सबके। जैसे आपने फाइल पर क्लिक कर दिया तो आपके फाइल के अंदर इतने ऑप्शन हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे तो एडिट के अंदर इतने ऑप्शन हैं। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट के अंदर इतने हैं। व्यू के अंदर इतने हैं। हेल्प के अंदर इतने हैं। अभी आपसे कोई कहेगा कि आपका जो है न्यू टैब है वो कौन से मेन्यू के अंदर आता है, तो आपको बताना है इसमें फाइल मेन्यू के अंदर आता है। न्यू टैब हमारा फाइल मेन्यू के अंदर है। और जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है इसके नीचे, ये हमारा होता है वर्किंग स्पेस एरिया, जिस पे हम लोग वर्क करते हैं। ये हमारा वर्किंग स्पेस एरिया होता है, जिसमें हम लोग वर्क करते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया सबसे नीचे हमारा ये यहाँ पर रिस्टोर हो जाता है, तो इसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। ये सबसे नीचे वाली पट्टी को हम लोग टास्क बार कहते हैं। और इसके ऊपर आपका यहाँ पे देखिए लाइन 1, कॉलम 1, 100% विंडो CRLF UTF 8, ये जो लिखा हुआ है, इस वाली पट्टी को हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। इस वाली पट्टी को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। सबसे ऊपर हमारा क्या है, टाइटल बार है, फिर मेन्यू बार है, वर्किंग स्पेस एरिया है, ये हमारा इस स्टेटस बार है, और ये हमारा है टास्क बार। अब इसमें हम लोग एक एक करके ऑप्शनों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर ले रहा हूँ इसमें।
मैंने ये इतना टाइप कर लिया इसमें। अब मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल ऑप्शन में। फाइल मेन्यू में गया, इसमें अंदर आ रहा हमारा सेव का ऑप्शन। शॉर्ट की भी मैं अभी बताऊँगा आपको। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे आ गया आपका .txt। .txt का मतलब होता है, ये हमारा इसका एक्सटेंशन नेम होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम कहीं भी आपसे पूछा जाता है तो आपको .txt ही बताना है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है, हम लोग अपने नाम के पीछे शर्मा, यादव, ये सारी चीज़ें लगाते हैं, ऐसे इसका ये हमारा .txt होता है। मैं यहाँ पे आपका इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दूंगा। इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं हमारी फाइल की लोकेशन क्या रहेगी। नोटपैड में हम जो सेव कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या रहेगी। तो इसकी लोकेशन देखिए, अभी आपको दिस पीसी लिखा हुआ है, उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑप्शन के अंदर हमको ये फाइल दिखाई देगी। अब मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ देखिए अनटाइटल की जगह पे HSPD लिख गया है, यहाँ पे हमारा नाम आ गया है। अब इसमें हम देखते हैं न्यू, जो हमारा न्यू टैब है इसका क्या यूज होता है। जैसे हमें न्यू पेज लेना है तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, न्यू पेज मेरा आ चुका है। और इसके बाद में आपका दिया है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है एक और नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए एक और ही आ गई, पहले से हमारी वो थी ही। यहाँ पे जैसे ही आप लोग टास्क बार पे क्लिक करेंगे आपको दो नोटपैड दिखाई देंगे, एक ये रहा और एक आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो आपको दो यहाँ पर विंडो दिखने लगी हैं। एक को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इसके बाद में हमारा ओपन का ऑप्शन आता है। ओपन से हम क्या करते हैं, इसमें ओपन पे मैं गया, मैंने जो फाइल सेव की थी उस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरी पुरानी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसके बाद में हमारा आ जाता है सेव का ऑप्शन, मैंने आपको बता दिया सेव एज। सेव एज से हम क्या करते हैं, इसी फाइल को हमें दूसरे नाम से सेव करना है, इसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी है तो उसको मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। जो मैंने पहले नाम से सेव की थी वो भी मेरी रहेगी और ये दूसरी फाइल भी बन जाएगी, दूसरी कॉपी भी उसकी बन जाएगी। अब मैंने यहाँ से सेव कर दी। अब हम चेक कैसे करेंगे, ओपन पे ही जाएंगे या पहले आप लोग न्यू पेज ले लीजिए। यहाँ से आपका देखिए न्यू पेज आ गया है। इसके बाद मैं ओपन पर जाऊँगा। मैं ओपन पे जाने के बाद में देखिए HSPD ये लिखा हुआ है जो हमने पहले सेव किया था, और HSPD 1 ये लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए वही कंटेंट लिखा हुआ है सब। इसके बाद में हमारा आ जाता है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आपके सामने अभी एक न्यू विंडो पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। इसमें देखिए हमारा सबसे पहले लिखा है पेपर। ठीक है, ये हमारा पेपर का ऑप्शन है। पेपर के अंदर हमारी जो चीज़ें आती हैं वो है। तो यहाँ जैसे मैंने लेटर पर क्लिक किया, अभी हमारा जो साइज़ है वो लेटर का सेट है। अलग अलग साइज़ होते हैं सब। तो हम लोग फ़ोटो कॉपी जो निकालते हैं या प्रिंट निकालते हैं, ज़्यादातर हम लोग A4 साइज़ पर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ से A4 साइज़ चूज कर लिया है। सोर्स में यहाँ आपको कुछ नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसके बाद में आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारा दो तरीके का है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में ये देखिए आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। अभी लैंडस्केप में लैंडस्केप में जैसे मैंने क्लिक किया उसकी शेप चेंज हो चुकी है। लैंडस्केप में हमारा इस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा और पोर्ट्रेट में इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। अब हम देखते हैं यहाँ से मार्जिन। मार्जिन हमारी अभी किस में है, ये मिलीमीटर्स में है। तो हमारी मार्जिन में क्या क्या ऑप्शन है, लेफ़्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है। चार ऑप्शन हमारे मार्जिन में दिए हुए हैं। लेफ़्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होता है, लेफ़्ट ऑप्शन हमारा ये है। राइट हमारा ये है। टॉप सबसे ऊपर है और बॉटम हमारा सबसे नीचे है। अब हम इनके यूज क्या होते हैं, जैसे अभी देखिए आपको ये डॉट डॉट जो लाइन दिखाई दे रही है, इसमें डॉट डॉट लाइन के अंदर हमारा टेस्ट लिखा हुआ है। डॉट डॉट लाइन के बाहर हमारी खाली जगह है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो डॉट डॉट लाइन के बाहर जितनी खाली जगह दिख रही है उतनी खाली हमारी प्रिंट में जगह आएगी। जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो इतनी जगह खाली उसमें दिखाई देगी हमको। टेस्ट हमारा इतने ही बीच में प्रिंट होकर के आएगा उस पर। तो यहाँ से देखिए जैसे अगर मुझे इसे कम करना है तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको 0.33। अभी देखिए हमारी लेफ़्ट की मार्जिन कम हो चुकी है। बॉटम है,
बॉटम हमारा सबसे नीचे मैंने बताया था आपको, मैं इसकी देखिए 5 करता हूँ तो हमारी 5 के हिसाब से हो चुकी है। अभी यहाँ से देखिए थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, निकल लेफ्ट में नहीं दिख रहा है। और मैं इसको अगर 0.33 कर दूँगा तो देखिए सेम उसी तरीके से हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मार्जिन अपने सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये प्रीव्यू दिखाता है जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद में हमारा ऑप्शन है प्रिंट का। जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखिए अगर आपका प्रिंटर इसमें सेट है तो आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा। अभी इसमें हमारा प्रिंटर कोई भी नहीं है सेव। हम इसमें अलग अलग चीज़ों से वर्क कर सकते हैं। हमारा एक वन नोट सॉफ्टवेयर होता है, उस पर हम लोग अगर सेंड करना चाहते हैं तो उस पर हमारी यहाँ से फाइल पहुँच जाएगी। फैक्स करना है आपको तो यहाँ से फैक्स हो जाएगा इसमें। और हमारा यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, अगर इसकी हमें पीडीएफ बनानी है तो इसकी पीडीएफ के लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ बन जाएगी। और इसके बाद में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, इसमें अगर आपको सेव करना है तो इसमें भी सेव हो जाएगा। इतने हमारे अभी ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे आप प्रिंटर अगर आपका ऐड होगा तो प्रिंटर का नाम आ जाएगा इसमें, फिर हमें उस पर क्लिक कर देना है। अब हमारा यहाँ से देखिए, अब मान लीजिए हमें इस पेज की 10 कॉपी निकालनी है तो यहाँ पे हम लोग अपना साइज़ बढ़ा देंगे। जैसे अगर आपको 5 निकालनी है तो 5 कर दोगे आप, 6 निकालनी है तो 6 लिख दोगे यहाँ से। ठीक है, जितनी आपको करनी है उतना यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कॉपीज में लिख दोगे और यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर दोगे। अभी प्रिंटर नहीं है कोई, इस वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन। प्रिंटर इसमें लगा होता तो फिर आपको नहीं दिखाई देते। यहाँ से अब हम प्रिंट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो हमारी प्रिंट निकलना उसमें से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। इसके बाद में आपका एग्जिट ऑप्शन है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपका ये नोटपैड यहाँ से बंद हो जाएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ से आपका एडिट में। हमारा फाइल मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे इसमें एडिट में। तो एडिट में हमारे अलग अलग ऑप्शन हैं आपके। देखिए यहाँ से अंडो है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, सर्च विद बिंग है, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल, टाइम एंड डेट। तो इतने हमारे इसमें ऑप्शन हैं। अब कुछ ऑप्शन हमें देखिए डार्क दिखाई दे रहे हैं और कुछ डार्क नहीं है। कुछ हमारे छिपे हुए हैं, जो डार्क हैं वो हमारे ओपन है और जो डार्क नहीं है वो हमारे छिपे हुए हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा अभी। अब इन्हें हमें ओपन कैसे करना है, सबसे पहले हम किसी वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने ये वर्ड सिलेक्ट कर लिया है आपका। सिलेक्ट होने के बाद में आपको यहाँ से देखिए कुछ ऑप्शन हमारे दिखाई देने लगे हैं आपको। कट हमारा दिखाई दे रहा है सबसे पहले, तो जैसे ही मैं कट पे क्लिक करूँगा यहाँ से देखिए हमारा वो वर्ड कट चुका है। इस जगह से हमारा वर्ड वो हट चुका है। अगर हमें इसे वापस लेके आना है तो हम अंडो से वापस ले करके आएंगे। अंडो पे जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा मेरा वर्ड वो वापस आ जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको, जब तक आपका कोई वर्ड सिलेक्ट नहीं होगा तो आप इसमें वर्क नहीं कर सकते हैं। अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट ये सब आपके तभी वर्क करेंगे जब आपका कोई वर्ड सिलेक्ट होगा। अब इसके बाद में हमारा यहाँ से कॉपी। तो कॉपी हम क्या है, किसी भी चीज़ को एक जगह लिखी हुई है उसी चीज़ को हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, उस जगह पे भी रहे और दूसरी जगह पर भी हमें दिखाई दे, दूसरी जगह पर भी हम उसे पेस्ट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग कॉपी करते हैं। सबसे पहले कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। अब मैं इस पर से सिलेक्ट हटाऊँगा, दूसरी लाइन में आ जाता हूँ। इस लाइन पर से आपको दूसरी लाइन में जाना है तो आप एंटर दबाओगे, दूसरी लाइन में आ जाओगे। अब मैंने यहाँ से देखिए पेस्ट पे क्लिक कर दिया, आपका ये वर्ड आ चुका है यहाँ पे। फिर आपको अगर पेस्ट कर दोगे आप, अब आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है अभी। देखिए फिर से पेस्ट हो गया है। जितनी बार अब आप पेस्ट करते जाओगे पेस्ट वो होता जाएगा। अब इसके बाद में हमारा डिलीट का ऑप्शन। आप इन वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। इसके बाद में हमारा आ जाता है आपका सर्च विद बिंग का ऑप्शन। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो हम लोग डायरेक्ट अपने नेट ब्राउज़र पर पहुंच चुके हैं। देखिए हम लोग नेट ब्राउज़र पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी सर्च करना है तो आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपका नाम लिख देता हूँ अपने इंस्टीट्यूट का।
तो देखिए ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं इसमें। आपको मैप देखना है तो मैप पे आप क्लिक करेंगे। ये हमारे आपके वेबसाइट के ऑप्शन आपको सारे दिखाई दे रहे हैं इसमें से। तो इस तरीके से हम लोग सर्च मेनू पे जा करके कुछ भी हमें सर्च करना है तो वो हम सर्च कर सकते हैं उसमें जा करके। अब हम इसमें आ जाते हैं फिर से एडिट में, फाइंड पे। तो फाइंड में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्ड हमें फाइंड करना है इसमें से। जैसे मान लो मेरा कर्सर अभी स्टार्टिंग में है, मैं फाइंड पर गया। फाइंड पर जाने के बाद में मुझे मान लीजिए अपना एच वर्ड फाइंड करना है इसमें। मैंने एच लिख दिया इसमें से। अब हमारे अलग अलग ऑप्शन दिए हैं यहाँ से, देखिए फाइंड नेक्स्ट दिया है, कैंसिल दिया है, डायरेक्शन दी है, जो हमारे यूज होते हैं। तो डायरेक्शन में हमारे दो ऑप्शन दिए हैं, अप और डाउन। तो अप और डाउन में अंतर क्या है, जब आपका कर्सर यहाँ पर, अभी मैंने क्या बताया था आपको, कर्सर मेरा स्टार्टिंग में है, अगर मैं उससे नीचे की तरफ सर्च करूँगा तो आपको डाउन पे क्लिक करना है। अगर कर्सर मेरा यहाँ पर होता सबसे लास्ट में, जो वर्ड मेरे लिखे हुए हैं उनसे सबसे लास्ट में, तब मैं ऊपर की तरफ सर्च करता तो फिर आपको अप पे क्लिक करना था। अभी मैंने डाउन पे क्लिक कर दिया है। फाइंड पे मैंने क्लिक किया, एक वर्ड मेरा एच यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, एक वर्ड मेरा यहाँ लिखा हुआ है। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, एक वर्ड आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे आगे कोई वर्ड नहीं है, इसलिए उसने क्या दे दिया आपको, कैन नॉट फाइंड एच। अब देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। अब मेरा सबसे लास्ट में मैंने कर दिया है इसको। फिर से मैं फाइंड पे जाता हूँ और फाइंड पे जाने के बाद में अब आप अगर डाउन पे क्लिक करेंगे तो क्या कह रहा है आपको, कैन नॉट फाइंड एच। अब आप अप पे क्लिक कीजिए, तब फिर आपको वर्ड ये सर्च करके देगा। देखिए हमारा पहला वर्ड यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है इसने, फाइंड नेक्स्ट। जो आप फाइंड नेक्स्ट उसमें हम लोग कर रहे थे फाइंड में, सेम वही है। अभी देखिए हमारा क्या है, आपका एच हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें, एच आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी मुझे फाइंड नेक्स्ट जैसे मैं करता तो यहाँ पे आ जाता, तो मैं यहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। देखो हमारा उसके जस्ट नीचे हम लोग जा चुके हैं उससे। अब आप फाइंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे नहीं मिलेगा वर्ड, उससे नीचे कोई वर्ड है ही नहीं है। अब देखिए उसके बाद में हमारा आ जाता है फाइंड प्रीवियस का। फाइंड प्रीवियस का मतलब है आगे की तरफ चलेगा, पीछे की तरफ लौट करके। तो आपका एच यहाँ से उसने दिखा दिया, आपने जो सर्च किया है उससे पहले का। अभी मैंने क्या किया, देखो मैं फिर से यहाँ समझाता हूँ आपको। फिर मैं गया यहाँ से, जैसे मैंने मान लो यहाँ कर्सर को क्लिक कर दिया है, फाइंड पर गया मैं, ये मैंने फाइंड कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अप पे क्लिक है यहाँ पे। अब मैं डाउन पे क्लिक कर दिया, पहला वर्ड मेरा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब यहाँ से हम लोग करते हैं फाइंड प्रीवियस पे। देखो इसने उससे पहले का बता दिया मुझे, फाइंड प्रीवियस यहाँ पर हमने सर्च किया था उससे पहले। फिर से फाइंड प्रीवियस यहाँ पर सर्च किया था। अगर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो हमारा आगे की तरफ चल रहा है अब, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस में हम लोग क्या करते हैं, एच की जगह पे अगर आपको कुछ लिखना है, एच की जगह पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे 2023 लिखना है। फाइंड नेक्स्ट किया, अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्यों, हमारा कर्सर यहाँ है और हमारा फाइंड नेक्स्ट में, फाइंड में कहाँ क्लिक था, डाउन पे। तो मैं यहाँ क्लिक कर लूँगा इसको। अब मैं जाऊँगा रिप्लेस पर, 2023 लिखना है। तो फाइंड नेक्स्ट जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमको ये देखिए हमारा ये यहाँ पर ब्लू सा बन गया है, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही मैं अगर इस पर रिप्लेस कर दूंगा तो इस जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं फाइंड नेक्स्ट कर दूंगा तो ये जगह छूट जाएगी, दूसरी एच जहाँ लिखी हुई है वहाँ पे हमारा ये अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा 2023 लिख गया। अब फाइंड नेक्स्ट में हम यहाँ आ गए। अगर मुझे इस पर नहीं लिखना है, दूसरे वर्ड पर लिखना है, तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। देखिए हमारा यहाँ से एच छूट चुका है और इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ रिप्लेस, तो ये मेरा हो चुका है। अब ये कह रहा है इससे आगे कोई एच है नहीं है। इसके नीचे आपको दिया है रिप्लेस ऑल का ऑप्शन।
रिप्लेस ऑल का मतलब है जहाँ जहाँ आपका एच लिखा होगा उन सारी जगहों पे हमारा 2023 लिख जाएगा। तो हमारा एक ही जगह पे एच पे बचा हुआ है। जैसे देखिए मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी ऑटोमेटिक लिख चुका है। जहाँ जहाँ हमारा एच था उन जगहों पे 2023 लिख चुका है। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से हमारा दे रहा है गो टू ऑप्शन। तो गो टू ऑप्शन हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, गो टू ऑप्शन हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको मैं अभी बताता हूँ आपको। सिलेक्ट ऑल से क्या होता है हमारा, जैसे ही आप लोग सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। टेस्ट जितना आपको दिया है उतना हमारा सब ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें इसे अनसिलेक्ट करना है तो आप कहीं पे भी क्लिक कर दोगे, अनसिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका दिया है टाइम और डेट का। तो टाइम और डेट आपकी देखिए यहाँ पे अभी कितना दिखा रहा है, 3/14/7/2023। तो जैसे ही आप लोग एडिट पे क्लिक करेंगे, टाइम और डेट पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारा कितना आ गया, जो हमारा टाइम यहाँ पे दिखा रहा था वही सेम यहाँ पर आ चुका है हमारा। अब हमारा इसमें बच जाता है गो टू ऑप्शन। तो यहाँ देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा गो टू ऑप्शन। मैं ये पहली लाइन यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया है, फाइल पे जा करके मैं इसको एडिट में गया, कॉपी कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें फॉर्मेट में। फॉर्मेट में देखिए हमारे दो ऑप्शन है, वर्ड रैप और फॉन्ट। तो वर्ड रैप पे अभी आपको क्लिक दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी कॉपी जो किया था उसको मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं, हमारा पेज कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब मैंने फिर से मैं पेस्ट करता हूँ एक बार, तो देखिए ऑटोमेटिक हम दूसरे लाइन में आ गए हैं, ऑटोमेटिक हम दूसरी लाइन में आ चुके हैं। और इस पर अब मैं क्लिक हटा देता हूँ वर्ड रैप पे से, इस पे से मैंने क्लिक हटा दिया, क्लिक हट गया है। अब मैं यहाँ से पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ इसमें से, या आप लिख करके भी देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। ये मैंने पेस्ट किया। अब मैंने क्या किया था, जब मेरा उस पर क्लिक था वर्ड रैप पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा पेस्ट किया था तो मैं नीचे वाली लाइन में ऑटोमेटिक आ गया था, मैंने कोई एंटर का यूज नहीं किया था उसमें। अब मैं यहाँ से जाऊँगा फिर इस पर, फिर से मैंने पेस्ट किया तो देखिए उसी लाइन में मैं बढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। और यहाँ देखिए आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बन गया है, इसको आप इधर उधर खींच करके देख सकते हो। फिर से मैं गया इस पर, फिर मैंने पेस्ट किया और मैं आगे बढ़ गया, फिर मैंने पेस्ट किया, फिर मैं और आगे बढ़ गया, फिर मैंने यहाँ से फिर दोबारा पेस्ट कर दिया और आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये आपको देखिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हमारा स्मॉल होता जा रहा है। तो इसमें क्या है, आप इसी तरीके से पेस्ट करते जाएंगे या लिखते जाएंगे, आप इसी लाइन में सीधे चलते चले जाएंगे अगर आपका वर्ड रैप पे क्लिक नहीं होगा तब। अब देखिए अब मैं वापस यहाँ मैंने खींच के आपका स्टार्टिंग में मैं आ गया हूँ, अभी मेरा इस पर क्लिक नहीं है। एडिट में जाऊँगा, गो टू ऑप्शन हमारा ओपन हो चुका है, गो टू ऑप्शन हमारा ओपन हो गया है। तो गो टू से हमारा क्या होता है, देखिए अभी हम पहली लाइन में हैं। कहाँ पर हैं, ये देखिए आपको दिखा रहा है लाइन 1 कॉलम 1, पहली लाइन में है। अब मैं यहाँ से गया, गो टू पे मैंने क्लिक किया तो गो टू बता रहा है आप पहली लाइन में हो अभी। इसको मैं यहाँ खींच के एक तरफ कर देता हूँ। पहली लाइन हमारी ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी और पाँचवीं। अब मान लीजिए मुझे पाँचवीं लाइन में जाना है, तो मैंने इसमें से कट करके एक को 5 लिख दिया और गो टू पर क्लिक कर दिया। तो देखिए मैं डायरेक्ट पाँचवीं लाइन पर आ चुका हूँ। गो टू से आप क्या करते हैं, आपने मान लीजिए इसमें 200-250 लाइन लिख ली, आपको डायरेक्ट जाना है 200 नंबर लाइन पर, तो आप लोग ऐसे सिंगल सिंगल से नहीं जा सकते हो, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट गो टू पे जा करके वहाँ 200 टाइप करोगे और गो टू पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट आप 200 नंबर लाइन पर पहुँच जाओगे, डायरेक्ट जंप करके उस जगह पर आप पहुँच जाओगे। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, तो देखिए हमारा गो टू ऑप्शन फिर से हमारा छिप चुका है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मैंने आपको बता दिया था इस जगह पे आता है, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल है, ये हमारा क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल है। अब हम आ जाते हैं फिर से यहाँ से फ़ॉन्ट पे आ जाएंगे। अब तो जैसे मैंने फ़ॉन्ट पे क्लिक किया, आपके सामने पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। तो इसमें हमारे 3 ऑप्शन हैं, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज। नीचे हमारा क्या है, सैम्पल। जो आप लोग यहाँ क्लिक करोगे तो उसका सैंपल हमारा यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि इस तरीके का आपको दिखेगा उसमें।
मैंने मान लीजिए इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ चेंज हो चुका है। फिर मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए सैंपल किस तरीके का हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर सैंपल में देख सकते हैं पहले ही। मैंने इस जगह आपका क्लिक कर दिया। अब इसमें देखिए हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल में, ये तो हमारे फ़ॉन्ट है इतने। फ़ॉन्ट आपके बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो इसमें से। इधर हमारा है फ़ॉन्ट स्टाइल, इस पर मैंने क्लिक कर दिया इस पर। तो फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे कौन कौन से इसमें, रेगुलर है, ऑब्लिक है, बोल्ड ऑब्लिक है। रेगुलर में हमारा देखिए आपको इस तरीके का दिख रहा है सिंपल, ऑब्लिक में तिरछा हो गया है थोड़ा, बोल्ड में आपका गहरा हो गया है उससे, और बोल्ड ऑब्लिक में गहरा और तिरछा हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, साइज होते हैं। आप कोई भी साइज इनमें से चूज कर सकते हो। जैसे अभी हमारा 36 है, मैंने मान लो 72 कर दिया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखिए हमारी ये स्टाइल बन चुकी है। जो हमने स्टाइल चूज की उसमें इस तरीके से लिखा जाता है। अब मैं फिर से फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ इसको, दूसरी यहाँ पे स्टाइल ले लेता हूँ। क्योंकि हमने एरियल पे जैसे क्लिक किया तो एरियल के अंदर और हमारे ऑप्शन बढ़ चुके हैं। तो मैंने मान लीजिए यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये 72 साइज इसका हमारा बन गया है। और देखिए आपको डार्क भी दिख रहा है और तिरछा भी दिख रहा है। डार्क का मतलब है बोल्ड हो चुका है आपका, और तिरछे का मतलब है ऑब्लिक लग चुका है उसको। हम लोग इटैलिक भी बोलते हैं उसको कुछ जगहों पर। तो ये हमारा फ़ॉन्ट का हो गया आपका। फ़ॉन्ट के आप अब यहाँ से आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकेंगे इसको। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ और फॉर्मेट हो गया हमारा। देखो फाइल मेन्यू हो गया कंप्लीट हमारा, एडिट मेन्यू कंप्लीट हो गया और फॉर्मेट हो गया हमारा। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ से व्यू पे। तो व्यू में हमारे दो ऑप्शन है, जूम और स्टेटस बार। स्टेटस बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारा टास्क बार के जस्ट ऊपर हमारा स्टेटस बार होता है। इस पर से जैसे मैं क्लिक हटा दूंगा तो हमारा देखिए यहाँ से स्टेटस बार छिप चुका है। क्लिक कर दोगे आप, आपको स्टेटस बार यहाँ पे देखने लगेगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं इसमें जूम पे। तो जूम पे जैसे मैं करता हूँ, यहाँ देखिए एरो दिख रहा है आपको। जैसे ही आप इधर आओगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, जूम इन, जूम आउट और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। जूम इन मैंने किया, देखो साइज बढ़ गया। एक बार मैं फिर से करता हूँ, फिर मैंने जूम इन किया, साइज बढ़ गया। कितना हो गया, 120% हो गया। फिर मैं एक बार करता हूँ जूम इन, देखिए 130% हो गया है। स्टेटस बार पे आपको दिख रहा है। जूम आउट से क्या होता है, आपका साइज घटेगा। तो देखिए अब यहाँ से हमारा 120% बचा है। और यहाँ देखिए रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, जो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हमारा ये होता है जिससे हमने स्टार्ट किया। जैसे मान लीजिए हमने अगर 100 से स्टार्ट किया या 80 से स्टार्ट किया, हम 200 पे पहुँच गए, तो हम लोग क्या जूम आउट से करेंगे तो 10-10 करके हमारा वो साइज घटेगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट उसी पे जाना है जो हमारा प्रीवियस साइज था, तो हम लोग डायरेक्ट इस पर रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम पर क्लिक कर देंगे तो उस जगह पे आप पहुंच जाओगे। तो देखिए 100 पे आ गए हैं हम लोग यहाँ से। तो आपका जूम यहाँ से क्लियर हो गया, स्टेटस बार भी क्लियर हो गया। हेल्प में आपको दिखाई दे रहे हैं तीन ऑप्शन, व्यू हेल्प, सेंड फीडबैक, अबाउट नोटपैड। तो ये दोनों ऑप्शन आपके तब वर्क करेंगे जब आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होगा। यहाँ से मैंने व्यू हेल्प पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए आप डायरेक्टली नेट वाले ब्राउज़र पर पहुँच चुके हैं। और इसमें आपको क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ लिख के आ रहा है आपका हाउ टू गेट हेल्प इन विंडो 10। ठीक है, और कुछ हमारे ऑप्शन इधर ओपन हुए हैं। हाउ टू ओपन नोटपैड, जो मैं आपको बता चुका हूँ, नोटपैड को हम ओपन कैसे करते हैं। इधर दे रहा है आपको हाउ टू ओपन नोटपैड इन विंडो 10, ये भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद में दे रहा है हाउ टू ओपन नोटपैड टेस्ट फाइल। टेस्ट फाइल वही है जो आप लिखते हो, उसको सेव कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखिए सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो हेल्प में आपको वही सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमारी उसमें यूज होती हैं, जो हम आपको यहाँ से बता चुके हैं सब। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, क्लोज ऑल टैब कर दिया मैंने यहाँ से। हम फिर आ गए वापस इसी पे। सेंड फीडबैक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे
तो देखिए हम लोग किसी भी, मान लीजिए कोई वीडियो वॉच करते हैं, अभी आप वॉच कर रहे हैं वीडियो, तो इसमें कमेंट करेंगे तो वही हमारा फीडबैक होता है। तो यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हो उसमें। ये हमारा फीडबैक हब है, इस पर जा कर के आप अपना कमेंट दे सकते हो कि हाँ इसमें अगर ये प्रॉब्लम है या अच्छा चल रहा है, जो भी है आप अपना फीडबैक यहाँ पे अपने अनुसार लिख सकते हो उसमें। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद में हमारा यहाँ से आ जाएगा आपका अबाउट नोटपैड। अबाउट नोटपैड पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए हमारी कौन सी विंडो डली है, इसमें विंडो 10 डली हुई है इसमें। तो ये हमें यहाँ पर डिटेल दिखाता है इसकी। 2019 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है इसका, वर्जन कौन सा है 1909, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड, ये सारी आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाता है कि हमारा सिस्टम की क्या डिटेल है इसमें। तो अभी हमारी इसमें विंडो 10 डली हुई है, द विंडो 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे इसमें दिखाई देते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो देखिए हमारा फाइनली जो है आपका नोटपैड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ जो हम लोग शॉर्ट की यूज करते हैं। जैसे देखिए आप फाइल पे जाएंगे तो आपको न्यू ऑप्शन है, न्यू के जस्ट सामने आपका कंट्रोल एन लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपकी फ़ाइल को सेव किया था। तो आप लोग देखिए यहाँ से सेव पर जाएंगे तो सेव के सामने क्या लिखा है, कंट्रोल एस लिखा है। अब मैं कोई न्यू फाइल ले लेता हूँ, इतना टेस्ट तो मैं पहले ही कॉपी कर चुका हूँ। देखिए न्यू पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल दबाइए और एन को प्रेस कीजिए तो आपका न्यू पेज आ जाएगा। अब हमें क्या है, अगर अपनी पुरानी फाइल ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, ओपन पे जाएंगे। ओपन में कंट्रोल ओ है हमारी शॉर्ट की, तो मैंने ओपन किया। देखिए हमारा ओपन वाला बॉक्स ओपन हो गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन हो चुकी है हमारी ये फ़ाइल। अब इसके बाद में हमारा दिया है न्यू विंडो। न्यू विंडो मैंने आपको बताया था कि एक और हमारी नोटपैड की विंडो ओपन हो जाएगी। इसकी शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एन। तो आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और एन दबाना है। देखिए हमारे सामने ये ओपन हो चुकी है यहाँ से। और इसके बाद में है हमारा ओपन हो गया। सेव मैंने आपको बता दिया, सेव एज। तो कंट्रोल शिफ्ट और एस, कंट्रोल शिफ्ट और एस। तो आपके सामने देखिए सेव एज की विंडो ओपन हो गई है यहाँ से। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए प्रिंट की है, तो जो हमारी जिसकी शॉर्ट की होती है वो हमारी जस्ट उसी के सामने लिखी होती है। तो प्रिंट अगर हमें ओपन करना है तो हम लोग कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी आप कीजिए, उसमें कंट्रोल प्लस पी। तो यहाँ से देखिए हमारा प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो गया है। ऐसे ही हम लोग चलेंगे इसमें। अंडो अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो वो हमारा क्या होगा, कंट्रोल जेड से आप कर सकते हो उसको। कट के लिए आपको कंट्रोल एक्स करना है। कॉपी के लिए हमारी शॉर्ट की होती है कंट्रोल सी। पेस्ट के लिए आपकी होती है कंट्रोल वी। डिलीट के लिए हमारा DEL, जो हमारे कीबोर्ड में दी रहती है पहले से। DEL आपके कीबोर्ड में पहले से दी रहती है। सर्च विद बिंग के लिए हम लोग कंट्रोल ई करेंगे, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल ई करता हूँ। नेट का यहाँ पे इशू दिखा रहा है। जैसे आप फाइंड पे करेंगे फिर से तो कंट्रोल F करेंगे। इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ से। कंट्रोल F पे आपने जैसे ही क्लिक किया ये हमारा फाइंड हो चुका है। यहाँ से फाइंड का ऑप्शन आ गया है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, फाइंड नेक्स्ट पे, जिसकी हमारी शॉर्ट की क्या होती है, F3 होती है। फाइंड प्रीवियस की शिफ्ट प्लस F3 होती है। रिप्लेस के लिए क्या होता है आपका, कंट्रोल H होता है। गो टू के लिए कंट्रोल G यूज करते हैं हम लोग। और सिलेक्ट ऑल के लिए हम लोग कंट्रोल A करते हैं। टाइम और डेट के लिए हम लोग F5 करते हैं। ऐसे ही फॉर्मेट में आपकी कोई भी शॉर्ट की नहीं है, व्यू में कोई शॉर्ट की नहीं है। जैसे अगर हमने जूम पे क्लिक किया तो आपको दिखा रहा है। कंट्रोल प्लस करेंगे आप लोग, प्लस का साइन होता है हमारा न्यूमेरिक की में। आपका न्यूमेरिक की जो रहती है हमारी, उसमें हमारा प्लस का साइन होता है।
तो उस पर आप लोग कंट्रोल दबाएंगे और प्लस दबाएंगे तो आपका साइज़ इंक्रीज होगा, जो भी आपने टेस्ट लिखा है उसका साइज़ हमारा इंक्रीज होगा। और जूम आउट आप करेंगे तो जूम आउट में क्या है, कंट्रोल माइनस करेंगे, माइनस का साइन भी आपको न्यूमेरिक की में दिया रहता है, उससे हमारा साइज़ कम होता जाएगा। कंट्रोल 0 कर देंगे आप लोग तो हम लोग पुराने फ़ॉन्ट पर पहुंच जाएंगे, जो हमारा साइज़ पहले का था या कोई फ़ॉन्ट था तो हम लोग डायरेक्ट उसी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, हेल्प में आपको कोई भी शॉर्ट की नहीं होती है। तो फाइनल ये है, यहाँ से हमारा नोटपैड आपका ख़त्म हो गया है। आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसी में अपना पेंट को। नोटपैड हमने ख़त्म कर लिया है, इसको मैंने यहाँ से तो आपको क्लोज करना बता दिया था। फाइल में हमारा एग्जिट का ऑप्शन है, मैंने एग्जिट पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं कट हो गया यहाँ से। अब मैं यहाँ से अपना पेंट को ओपन करता हूँ। पेंट मैंने टाइप किया, पेंट को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, आपका पेंट हमारा यहाँ से ओपन हो गया है। और डायरेक्ट शॉर्ट की से भी विंडो प्लस आर में यहाँ आप लोग पेंट लिखोगे तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ से आपका ओपन कर रहा हूँ, मैंने पेंट कर दिया है। देखिए हमारी ये फाइल ओपन हो गई है। इसमें देखिए हमारा सबसे ऊपर क्या लिखा है, अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है। और इधर भी हमारे सेम ऑप्शन दिए हैं आपके, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या इसको रिस्टोर बोलोगे आप, ये हमारा है क्लोज का। तो इस वाली पट्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाली पट्टी को हम लोग टाइटल बार कहेंगे। और सबसे नीचे वाली को हम लोग टास्क बार कहेंगे। और इसके टास्क बार के जस्ट ऊपर है, इससे हम लोग कहेंगे स्टेटस बार। ये हमारा स्टेटस बार होता है। तो और जिसके नीचे आपको जस्ट दिखाई दे रहा है फाइल, होम और व्यू, ये 3 ऑप्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। और ये जितने ऑप्शन इसके नीचे मेन्यू बार के दिख रहे हैं आपको, ये वाला हमारा स्टार्टिंग से यहाँ एंड तक, ये इसको हम लोग रिबन बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिबन बार कहते हैं। अब इसमें देखिए हमारी टाइटल बार पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये क्या है आपका, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपको अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। रीस्टोर का आ रहा है, जो आपको मैंने इधर बता दिया है, टाइटल बार पे जस्ट मिनिमाइज के बगल में दिया रहता है। मूव का आ रहा है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है आपका। साइज का है, मिनिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज, क्लोज। ठीक है, क्लोज का आप डायरेक्ट कर सकते हो, अल्ट F4 लिखोगे, अल्ट F4 जैसे शॉर्ट की यूज करोगे तो आपका क्या है, जो हमारा ओपन है प्रोग्राम वो बंद हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या है, यहाँ पर सेव लगा हुआ है, ये हमारा है आपका अंडो है, रीडो है। और यहाँ पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। ये इससे हमारा क्या होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमारे कुछ ऑप्शनों पे यहाँ पे क्लिक है। जैसे सेव पे क्लिक है तो सेव हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है। इसमें अंडो पे क्लिक है, अंडो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। रीडो पे क्लिक है, रीडो दिखाई दे रहा है। अगर मुझे न्यू यहाँ पे देखना है, न्यू वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे देखना है तो मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा। देखिए हमारा ये न्यू वाला आ गया है यहाँ से। अगर मुझे ओपन देखना है तो मैं ओपन पे क्लिक कर दूंगा, ओपन भी यहाँ पे आ चुका है इसमें आपका। तो इस तरीके से आप जितने ऑप्शनों पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे उतने ऑप्शन आपके आ जाएंगे। ये जो हमारा रिबन बार है, इसको अगर आपको यहाँ से हटाना है तो मैंने यहाँ से मिनिमाइज पे क्लिक कर दिया, देखिए हमारा रिबन बार गायब हो गया है। फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ, अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा और उसको हटा दूँगा वहाँ से, तो ये हमारा यहाँ पर रिबन बार फिर से दिखने लगा हमें। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, जो हमें क्विक एक्सेस टूल बार है अभी हमारा क्या है, रिबन बार के ऊपर है, रिबन बार और मेन्यू बार के ऊपर है। अगर हमें रिबन बार के जस्ट नीचे लगाना है क्विक एक्सेस टूल बार, ये वाली पट्टी हमारी पूरी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर शो द रिबन पर कर दिया हमने। तो देखिए हमारे ये वाले सारे ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार के रिबन बार के जस्ट नीचे आ गए हैं। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे ऊपर जाना है रिबन बार से तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं ऊपर आ गया हूँ, रिबन बार मेरा नीचे हो गया। इसके रिबन बार के जस्ट नीचे आपको देखिए ये सफ़ेद सा दिख रहा है और ये हमारा इधर स्पेस खाली दिख रहा है। ये हमारा वर्किंग पेज होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, या वर्क स्पेस एरिया भी बोल सकते हो आप। इसको अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ देखिए आपको एक पॉइंट ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है पॉइंट, एक यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हमारे आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं।
अगर आपको इधर बढ़ाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको खींचेंगे यहाँ से पकड़ के, तो देखिए ये साइज बढ़ रहा है। नीचे की तरफ बढ़ाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ कर देंगे। अगर दोनों तरफ बराबर लेके चलना है आपको तो इस पर आप एरो पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी छोड़ेंगे आप वहाँ तक ये घिर जाएगा। साइज़ कितना है हमारा 100% है, जो आपको स्टेटस बार पे दिखाई देता है। बढ़ाना है साइज आपको तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, 200 हो गया, कम करना है कम हो जाएगा यहाँ से। ये हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है और ये हमारा होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शनों पे। सबसे नीचे हमारा टास्क बार है, इसके ऊपर हमारा ये आपको स्टेटस बार दिखाई दे रहा है, जिसके जस्ट ऊपर आपका क्या है, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है और यहाँ पे हमारा क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसको आप माउस के साथ पकड़ के भी खींच सकते हो, या आपको ये दोनों एरो दिखाई दे रहे हैं, इससे आप ऊपर की तरफ आओगे, उससे नीचे की तरफ, दोनों तरफ आपको दिखेंगे ये एरो। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार पर भी दोनों तरफ है, वर्टिकल स्क्रॉल बार पर भी दोनों तरफ होते हैं। अब यहाँ से देखिए हमारा क्लिप बोर्ड दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, टूल्स दिए हुए हैं, शेप दिया हुआ है और कलर्स दिए हुए हैं। इतने सारे ऑप्शन हमारे होम में दिए हैं। व्यू में जूम दिया है, शो या हाइड और डिस्प्ले। अब हम फाइल में चलते हैं। फाइल में देखिए हमारी वही पुरानी कहानी है इसमें, जो हम लोगों ने नोटपैड में देखी थी। न्यू मैंने आपको बता दिया, न्यू पेज लेते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे न्यू पेज आ जाएगा आपका। मैं यहाँ कुछ बना लेता हूँ पहले। मैं मान लीजिए कोई भी शेप बना रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने यहाँ से सेव बना ली है। सेव करने के लिए मैंने आपको, अब हम लोग क्या है, पेंट में डायरेक्ट हम लोग शॉर्ट की से चलेंगे, तो मैंने सेव करने के लिए आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल एस आपने ओपन किया तो ये कि हमारा सेव का ऑप्शन ओपन हो गया है और मैंने इसमें HSPD यहाँ से लिख दिया और इस पर क्लिक कर दिया। देखिए मेरा ऊपर नाम आ गया है HSPD पेंट, अनटाइटल की जगह पे यहाँ से नाम आ गया। अब मैं क्या बता रहा था आपको, न्यू ऑप्शन है हमारा, तो इसको हम लोग शॉर्ट की से यूज करेंगे। कंट्रोल N ले रहा हूँ मैं, देखिए मेरा न्यू पेज आ चुका है। अब इसके बाद में हमारा ओपन की मैंने शॉर्ट की आपको बताई थी, कंट्रोल O। ओपन पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल O, देखिए ओपन का हमारा बॉक्स ओपन हो गया है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दूँगा, ओपन हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेव, मैंने आपको बता दिया, सेव एज में आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन जब आप डायरेक्ट शॉर्ट की यूज करोगे नहीं दिखेंगे ये ऑप्शन आपको। तो ये हमारे अलग अलग फॉर्मेट दिए रहते हैं उसके। नोटपैड में क्या था आपका .txt, उसी में आप सेव करते थे। इसमें आपका क्या है, PNG दिया हुआ है, JPEG दिया हुआ है, BMP दिया हुआ है, GIF दिया हुआ है और अदर फॉर्मेट दिए हुए हैं। अगर इनमें आपको अंतर नहीं पता है तो मैं अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेना उसमें, ठीक है। सेव एज का मैंने आपको यूज बता दिया है। प्रिंट, तो प्रिंट में आपके देखिए यहाँ से 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में क्या है, जो आपने बनाया है उसका प्रीव्यू आप पहले ही देख सकते हो, जो हम लोग उसमें पेज सेटअप पे जा करके वो करते थे। जैसे आप देखिए मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा है, जब आप प्रिंट करोगे तो आपका ये यहाँ पर आएगा। अगर हम सोचे ये बीच में आ जाएगा, नहीं आएगा, इस तरफ ही आएगा जहाँ दिखाई दे रहा है। इसका साइज आपको बढ़ाना है तो देखिए हमारा ये साइज बढ़ रहा है, उसका कम करना है कम हो जाएगा। प्रिंट करना है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करोगे, प्रिंट होने लगेगा। पेज सेटअप इसका सेट करना है आपको, तो यहाँ से पेज सेटअप पे जाओगे, वही कहानी आ गई है हमारी जो नोटपैड में थी। साइज आपको यहाँ से सेट कर लेना, अपना A4 पे निकालना, A4 कर लेना है। ओरिएंटेशन हमने 2 तरीके के उसमें भी पढ़े थे, इसमें भी हमारे 2 तरीके के हैं, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। अभी हमारा किस में है, ये लैंडस्केप में है। पोर्ट्रेट में देखिए हमारा अब ये पोर्ट्रेट में हो चुका है। मार्जिन हमारी लेफ्ट राइट, लेफ्ट है, टॉप है, राइट है, बॉटम है, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। हॉरिजेंटल आपको बता रहा है, हॉरिजेंटली आपको करना है या वर्टिकली करना है वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा, वापस मैं अपने उसी उस पर पहुँच जाऊँगा। हम लोग उस पर आ गए हैं यहाँ से।
अब देखिए हम लोगों को क्या करना है इसमें। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक, प्रिंट तक। प्रिंट की शॉर्ट की क्या होती है आपकी, कंट्रोल पी होती है। जैसे ही आप लोग कंट्रोल पी करेंगे आपके सामने देखिए प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब इसके बाद में हम चलते हैं अपना ये जो हमको दिखाई दे रहा है आपका फ्रॉम स्कैनर या कैमरा, ठीक है, ये हमारा अभी ओपन नहीं है, तो इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इसका सेंड इन ईमेल, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो अभी देखिए ये कह रहा है नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल, आपकी कोई माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी प्रोफाइल नहीं बनी है अभी। तो मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। जब हम लोग इसमें प्रोफाइल बना लेंगे तो मैं आपको इसमें, आपको जैसे हमें कोई भी मेल करना है, कहीं भी हम लोग ऑफिस में मेल करते हैं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसमें अपनी डिटेल डालेंगे और मेल कर सकते हैं। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इसमें हमारे 3 ऑप्शन है, फिल, टाइल और सेंटर। फिल में हमारा क्या होगा, हमारा फुल डिस्प्ले पे आ जाएगा, जो आपने बनाया है वो हमारा फुल डिस्प्ले पे सेट हो जाएगा। टाइल में उसी के अलग अलग शेप बन जाएंगी, जैसे एक फ़ोटो के 10 फ़ोटो दिखाई देते हैं उस तरीके से हमारा टाइल का ऑप्शन रहता है। सेंटर में बीच में आएगा, जो आपने जो कुछ भी बनाया है वो डिस्प्ले के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा आपका। इसके बाद में हमारा दे रहा है प्रॉपर्टी, इससे हम लोग प्रॉपर्टी देख सकते हैं हमारे पेज की प्रॉपर्टी क्या है। तो अभी जो हमने काम किया है उसका साइज़ है हमारा 6.5 KB में। जब आप और इस पर काम करोगे ये साइज़ हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। टाइम आपका क्या हो रहा है, क्या डेट है, ये आपको सब दिखाता है यहाँ से। यूनिट हम लोग किस में देखना चाहते हैं, अभी हम लोगों को ये पिक्सल में चल रहा है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी में देखते हैं इसका। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ से अबाउट नोटपैड, जो हम लोग अबाउट, ये हमारा क्या है, अबाउट पेंट है। अबाउट नोटपैड में हमने देखा था, सेम अबाउट पेंट में। इसके बाद में आपको क्लिक करना है, एग्जिट कर दोगे तो आप लोग यहाँ से बाहर हो जाओगे। अब हम आ जाते हैं होम पे, फाइल हमारा कंप्लीट हो गया, होम पे आ जाते हैं। तो होम में सबसे पहले हमारा दिया है पेस्ट, इसमें एरो दिया है, तो हमारे हम देख रहे हैं इस पर हमने क्लिक किया तो 2 ऑप्शन आ गए इसमें, पेस्ट और पेस्ट फ्रॉम। तो पेस्ट तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, तो वही कहानी है इसकी पेस्ट की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट पे गया तो मैं सिलेक्ट में भी हमारे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो सिलेक्ट शेप में हमारे कितने ऑप्शन हैं, 2 हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये हमारा देखिए रेक्टेंगल के हिसाब से ये चल रहा है जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने इसको सब पेस्ट करने के लिए कॉपी करना पड़ेगा आपको, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। पेस्ट पे गया मैं, पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा दूसरा बन गया है। अभी क्या है, इसके पीछे की शेप नहीं दिखाई दे रही है, हमें जो हमने पेस्ट किया है तो इसके पीछे का जो भी बना हुआ था वो नहीं दिख रहा है। तो मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा, सबसे नीचे आपको दिखता है इसमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर क्लिक किया। अब देखो हमारा दिखने लगा है आपको, ठीक, ये हमारा हो गया। अगर आपको इसके ऊपर दिया आपका कट का ऑप्शन, सिलेक्ट कर लोगे उतना ही कट होगा। तो अभी हमारा ये वाला ही सिलेक्ट है, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया, कट हो गया। अगर आपको वापस लेके आना है तो मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल जेड, जिसको आप लोग अंडो बोलते हो। अभी हमने कहीं सेव तो किया नहीं था, वो सेट नहीं किया था, इसलिए हमारा वापस नहीं आया। अभी मैं फिर से कट करता हूँ यहाँ से, देखिए फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से क्या है, आप लोग जितना चाहो उतना ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इतना सिलेक्ट किया। रेक्टेंगुलर से क्या था, आपका रेक्टेंगल की शेप में चल रहा था, अब मैंने इतना कट कर दिया है, ये देखिए मेरा उतना ही उतना कट हुआ है। अब मुझे ये वापस लेके आना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर दूँगा, और या फिर आपको यहाँ से अंडो का साइन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे तो ये वापस आ गया है। रीडो से क्या होगा, अभी हमने कट किया था वो वाली हमारा शेप बन के आ जाएगी, ठीक है। आपको अंडो और रीडो में अंतर समझ में आ गया होगा। मैं फिर से इसको अंडो कर देता हूँ, कट हो गया हमारा, कॉपी हो गया। सिलेक्ट में हमारा रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो गया। सिलेक्ट ऑल से क्या होता है, जितना आपने पेज पे वर्क किया है वो हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे हम लोग नोटपैड में करते थे। ये देखिए आपको डॉट डॉट लाइन कम्प्लीटली बन चुकी है इसमें। अब इसमें हमारा ऑप्शन बचता है आपका इन्वर्ट सिलेक्शन का। मैं क्या करता हूँ, एक बार फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ले करके मैंने इतना ही सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ इन्वर्ट सिलेक्शन पे। अभी देखना मैंने जितना सिलेक्ट किया था, अब देखिए वो हमारा हट चुका है। इन्वर्ट सिलेक्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया, जितना सिलेक्ट किया था वो हट चुका है और हमारा पूरे पेज पे हमको दिखने लगा। अब मैं इसको एक तरफ हटा के रखता हूँ, माउस का
लेफ़्ट बटन दबा के इसको मैं खींचता हूँ तो जो मैंने सिलेक्ट किया था वो अपनी जगह पर फिक्स है और बाकी हमारा हट के दूसरी जगह जा रहा है। तो इन्वर्स सिलेक्शन में यही होता है, जितना आप सिलेक्ट करोगे वो हमारा उसी जगह पर फिक्स हो जाता है और बाकी को आप इधर से उधर मूव कर सकते हो। ये हमने सेट कर दिया यहाँ पर, ये हो गया आपका। डिलीट में क्या है, सेम वही है, आप लोग सिलेक्ट करोगे फिर उसके बाद में उसको डिलीट करोगे। अब हम यहाँ से चलते हैं, हमारा इसमें ऑप्शन रह गया है पेस्ट फ्रॉम का। पेस्ट फ्रॉम में आपको कोई भी फाइल ओपन करनी है, जैसे अभी मैं क्या है इसको मैं सेव कर दिया और मैंने न्यू पेज लिया Ctrl+N से। अब मैंने यहाँ पर कुछ बना लिया, ये बनाया है, ये मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं अपनी जो पुरानी फाइल बनाई थी उसको मैं ओपन करना चाहता हूँ इसी पर। तो अगर मैं Ctrl+O करूँगा, Ctrl+O ही हमारी ओपन की शॉर्ट की होती है। अब मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ओपन किया तो ये कह रहा है सबसे पहले आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। डू यू वांट टू सेव, चेंज टू अनटाइटल। सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपको नाम सेव करने के लिए आ जाएगा। डोंट सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगी, वो वाली फ़ाइल हमारी ओपन हो जाएगी। और मुझे दोनों एक साथ करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेस्ट फ्रॉम का यूज करते हैं। पेस्ट फ्रॉम पे गया मैं, ये मेरी फ़ाइल है, ओके किया मैंने, ये मेरी फ़ाइल आ गई। अब मुझे ये क्या है कि पीछे की फ़ाइल नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं जाऊँगा रीसाइज में, इसका साइज़ छोटा कर दूँगा। यहाँ से मैंने 50 कर दिया इसको, तो देखिए ये हमारा छोटा हो गया है और इसको आप एक तरफ हटा करके इसको रख दो। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको करना है, ये आपके सारे ऑप्शन हो चुके हैं, इसको मैंने एक तरफ खींच के रख दिया है। अभी रीसाइज में और भी ऑप्शन यूज होने हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये मैंने आपको बता दिया, परसेंटेज या पिक्सल दोनों में आप सेट कर सकते हो। ये हमारा हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकली है। अगर हमें क्या है, अभी देखिए मैं यहाँ पर 50 लिखता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक 50 आ जाता है। अगर ऐसा नहीं करना है तो यहाँ से आपको मेंटेन्स आस्पेक्ट रेशियो पे से क्लिक हटा देना है। अब मैं यहाँ पे देखिए 70 लिख रहा हूँ लेकिन नीचे नहीं चेंज हो रहा है, तो अब आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसकी जो दिया हुआ है डिग्री, किस एंगल पे आपको घुमाना है इसको, हॉरिजेंटल को मान लो मुझे 45 डिग्री पे घुमाना है, तो आप 45 पे क्लिक कर दोगे। ये देखिए 45 पे हो गया है। अभी वर्टिकली में आप कर देते हैं इसको, मैंने कर दिया 75, तो ये देखिए हमारा वर्टिकली हो गया। तो अगर आप दोनों एंगल दे देते हैं, जैसे मान लो मैंने ये 75 दे दिया और ये 85 दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से हो गया है। आप इसको खींच के एक तरफ रख दो, वो हम एंगल दे सकते हैं अपने। अब इसके बाद में आपका आ जाता है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये इतना सिलेक्ट कर लिया है, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्रॉप किया मैंने। जितना आप सिलेक्ट करेंगे, कट और क्रॉप में यही अंतर है। कट में क्या है, जितना सिलेक्ट करेंगे उतना कट होता है। क्रॉप में क्या है, आप जितना सिलेक्ट करोगे उतना बचेगा और बाकी कट हो जाएगा। वापस लेके आना है, Ctrl+Z कर दोगे, अंडो से वापस आ जाएगा। अब हमारा आ जाता है रोटेट का ऑप्शन। रोटेट में आपको ये देखिए यहाँ जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं, रोटेट राइट साइड में आपका 90 डिग्री घूमेगा। देखिए राइट साइड में घूम गया है। अब ये इस वाले का जो हमारा अभी है, जिस कंडीशन में अभी है उसके अनुसार चलेगा। रोटेट लेफ़्ट, तो ये इसके लेफ़्ट में जाएगा। तो देखिए ये हमने लेफ़्ट में कर दिया। ऐसे ही हमारा ये हमारा यहाँ से दिख रहा है आपको रोटेट 180, तो 180 पे आपने कर दिया। देखिए हमारा बिल्कुल उल्टा हो गया है। फ्लिप वर्टिकल, ये वर्टिकल में आप पहुँच गए हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल में हो गया। तो ये हमारे यहाँ से ऑप्शन हो गए। क्लिपबोर्ड ख़त्म हो गया है आपका, इमेज ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं टूल्स पे। तो टूल्स में आपको देखिए यहाँ से ये पेंसिल है। अब आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ब्लैक में ही क्यों लिखा जा रहा है, हमारा यहाँ पे ब्लैक कलर चूज है। रेड कर लेंगे आप, रेड में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसा कलर कर लेंगे यहाँ से चूज, उस तरीके से लिखा जाएगा। हमारा यहाँ से आता है फिल विद कलर। फिल विद कलर का मतलब होता है आपको मान लीजिए इस शेप में कलर भरना है या इसमें भरना है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं फिल विद कलर का। अभी हमारा यहाँ रेड है तो रेड भरा जाएगा। मैंने यहाँ से मान लो ग्रीन कर दिया तो हमारा ग्रीन भरा जाएगा।
तो जिस तरीके का आप कलर चूज करते जाओगे उस तरीके से फिल होगा। अब यहाँ आ जाता है हमारा टेस्ट का ऑप्शन। टेस्ट पे आप जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने, तो यहाँ देखिए हमारा एक बॉक्स बन गया है। अगर ज़्यादा बड़ा टेस्ट है तो इसको और इंक्रीज कर लो, इसको जितना करना चाहो उस तरीके से। ऊपर की तरफ करना है तो यहाँ से पकड़ के खींच दो। हमारे इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर इधर करना है तो इन एरो से हम लोग खींच सकते हैं। साइज़ यहाँ से आप बढ़ा लोगे, जितना भी साइज़ रखना है आप लोग यहाँ से साइज़ चूज कर सकते हो। इसका बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक से मैंने आपको बताया था जो हमारा ऑब्लिक का ऑप्शन आ रहा था वही हमारा इटैलिक है, तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन से क्या है, आपका टेस्ट के नाम के नीचे लाइन खींच जाती है। मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ पहले। ये मैंने लिख दिया। अभी मैं इटैलिक कर देता हूँ, इटैलिक कर दिया। अब देखिए ये मेरा इटैलिक में है और ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको इटैलिक में अंतर दिख गया। अंडरलाइन कर देता हूँ अब मैं, स्पेस दबाया मैंने, अंडरलाइन। देखिए उसके जस्ट नीचे लाइन चल रही है आपकी। अब इसके बाद में ये हमारा दिया सब स्ट्रैक्स, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से क्या होता है, आपका बीच में लाइन खिंच जाएगी टेस्ट के बीच में जब हम लोग कट कर देते हैं। देखिए हमारी बीच में लाइन आ गई है। अंडरलाइन हटा दूंगा तब आपको दिखेगा क्लियर। देखिए तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्राइक थ्रो होता है। अब इसमें हमारा दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में आपका ऑब्लिक और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से क्या है, हमको पीछे की चीज़ें दिखाई देगी। ऑब्लिक से क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड लग जाएगा। इस पर मैंने क्लिक कर दिया लेकिन हमें वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है। यहाँ आप कलर चूज करोगे, देखिए हमारा अब ये वाला बैकग्राउंड लग गया। बैकग्राउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर 2 चूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया टेस्ट का ऑप्शन आपका। इसके बाद में आपका दिया है इरेजर। इरेजर देखिए आपका ये आ गया, ये हम लोग इरेज कर रहे हैं। तो अभी क्या है, हमारा पीछे हमारा ब्लू बन के आ रहा है और जब हम इसको वाइट कर देंगे तो हमारा वाइट बन के आएगा, ठीक है। अब इसका हमें साइज बढ़ाना है तो आप लोग अपने कीबोर्ड में न्यूमेरिक की में आपका प्लस का साइन दिया रहता है, कंट्रोल प्लस करते जाओगे आपका साइज बढ़ता जाएगा। देखिए ये साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है इसका। अब इससे हम बहुत जल्दी डिलीट कर सकते हैं इसको। अगर इसको छोटा करना है तो कंट्रोल माइनस करोगे, ये इसका साइज छोटा होता जाएगा। अब इसके बाद में दिया है आपका कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई कलर नहीं दिया हुआ है और आपको वही कलर चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूँ जो हमारा ये ब्लू है, ये कलर इसमें नहीं है। अभी हम कलर 1 पे हैं, हमारा कलर वैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तब हमारा कलर यहाँ पे आता है। कोई कलर नया है नहीं है उसमें, तो आप लोग कोई भी हम उस इमेज को इसको ओपन कर लेंगे और उस पर क्लिक करेंगे कलर पिकर से, तो ऑटोमेटिक हमारा कलर यहाँ पे दिख जाएगा और फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका दिया है मैग्नीफायर। देखो क्या लिखा है, चेंज द मैग्निफिकेशन फॉर अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। आप लोग को जो भी जूम करके देखना है उस जगह पे आप लोग क्लिक करोगे तो देखिए आपका फ्रंट पे वही सारी चीज़ें आ रही हैं जहाँ आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब इसके बाद में आपके ब्रश दिए हैं, ये आप यूज करके देख लेना, अलग अलग आपको दिख जाएंगे। ये शेप भी आप बना करके इनको देख लेना। जैसे मैं मान लो एक शेप बनाता हूँ, ये मैंने शेप बना ली। अब इसमें मेरा आउटलाइन ऑप्शन ओपन हो गया। आउटलाइन मैंने अगर नो आउटलाइन कर दिया तो यहाँ से गायब ही हो गया वो, लेकिन बन तो गया शेप लेकिन वो गायब हो गया। सॉलिड कलर में आपको सॉलिड दिख रहा है, ये क्रेयन में इस तरीके से हो जाएगा। ये सारे आप ऑप्शन एक एक करके यूज करके इनको देख सकते हो। फिल में आपका क्या है, ये आप जब कलर फिल करोगे इसमें, जब इसमें आप कलर फिल करोगे, जैसे मैंने यहाँ से इस तरीके से जब हम लोग कलर फिल करते हैं तब हमारा ये फिल का ऑप्शन यूज होता है। अब यहाँ से देखिए आपको साइज भी नहीं दिख रहा है, मैं इसको फिर दोबारा यहाँ बना लेता हूँ और यहाँ से आपका देखिए साइज में आप जिस तरीके से रखना चाहो उस तरीके से रख सकते हो। ये हमारी लाइन का साइज इंक्रीज होता है, जो आपका बॉर्डर है उसकी थिकनेस बढ़ा करके। कलर 1 और कलर 2 का मैंने आपको यूज बता दिया, इसमें क्या अंतर है क्या नहीं है। अभी हम व्यू में आ जाते हैं। व्यू में आपको देखिए जूम इन जूम आउट, तो जूम इन पे आप जैसे क्लिक करोगे साइज बढ़ रहा है, जूम आउट पे कम होगा। जैसे मान लो मेरा ये 800 हो गया, मुझे डायरेक्ट 100 पे जाना है तो 100 पे क्लिक कर दोगे 100 पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट।
रूलर से देखिए हमारा ये स्केल बन जाता है, जिससे आपको मान लो 100 बाई 100 की कोई भी चीज़ बनानी है तो आप इससे आसानी से बना सकते हो। ग्रिड लाइन आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा, आपके उसमें वर्कबुक में आता है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये ओपन हो जाता है। इसमें स्टेटस बार अगर आपको छिपाना है तो आप इस पर से क्लिक कर दोगे तो छिप जाएगा। फुल स्क्रीन का मतलब है आपको ये फुल स्क्रीन पे देखना है, तो फुल स्क्रीन पे हमारा ये आ गया। अब इसको हमें हटाना है, हम कैसे वापस जाएंगे, तो हमारे कीबोर्ड में एक ESC करके स्टार्टिंग में ही बटन दिया रहता है, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने उस पर आ जाएंगे। तो देखिए हमने ये अपना ख़त्म कर लिया है इसमें। और मुझे उम्मीद है आपको ये आ गया होगा अच्छे से समझ में, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो उसमें से। तो मैं यहाँ से डोंट सेव कर देता हूँ। धन्यवाद।